नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आपसे एक सवाल है कि ज्यादा ताकतवर कौन होता है, अधिकारी या मंत्री? तो आप सब कहेंगे कि मंत्री ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदली बदली सी नजर आ रही है। मेरा मतलब है कि यह सोचिए कि मंत्री की बात अगर अधिकारी ना सुने तो फिर यह खबर बन जाती है। और ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सामने आया है, जहां एक मंत्री को एक जेई ने कथित तौर पर ऐसा जवाब दिया कि मंत्री धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग जो है वो बड़ा चर्चा में है। चूंकि गर्मी का समय है, अब बारिश भी हो रही है, तो लाइट का, बिजली का आना जाना शहरों में लगा हुआ है और जो थोड़े पिछड़े इलाके हैं वहां बिजली कम ही आ रही है, लोगों का ऐसा कहना है। और इससे पहले ऊर्जा मंत्री के आगे, के शर्मा के आगे व्यापारी अपनी बात रख भी चुके हैं। ऊर्जा मंत्री नारे भी लगा चुके हैं उनके सवालों के जवाब में। बहरहाल ये एक ताजा मामला सामने आया है। मामला क्या है? सीतापुर का हरगांव क्षेत्र है। वहां पर एक ट्रांसफार्मर लगभग 20 दिनों से खराब था। अब जनता परेशान, जनता ने कहा कि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो फिर मंत्री जी के कानों तक ये बात पहुंची। मंत्री जी को लगा कि जनता की मदद करनी चाहिए, तो मंत्री जी मदद करने के लिए फोन करते हैं। और जब फोन करते हैं तो उनको एक ऐसा जवाब मिलता है जिसके बाद मंत्री जी खुद धरने पर बैठ जाते हैं। सीतापुर के हरगांव का ये पूरा मामला है और मंत्री जी का नाम है सुरेश राही। ये राज्य मंत्री हैं, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही। और ये फोन करते हैं समस्या के लिए कि भाई ये जो ट्रांसफार्मर खराब है इसको उतरवा लो और यहां नया ट्रांसफार्मर लगा दो। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि जेई हैं, जेई का नाम मैं आपको बताता हूं, रमेश मिश्रा। जेई रमेश मिश्रा कथित तौर पर यह कहते हैं खुद आकर उतरवा लो ट्रांसफार्मर। अब सोचिए कि एक जेई एक मंत्री से कह रहा है कि खुद आकर ट्रांसफार्मर उतरवा लो, लेकिन मंत्री जी पहुंच जाते हैं मौके पर और खुद ही ट्रांसफार्मर उतारने लगते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, रस्से से ट्रांसफार्मर लगाते हैं और वो उतारने लगते हैं। लेकिन मंत्री जी की नाराजगी 7वें आसमान पे पहुंचती है और मंत्री जी बड़े अधिकारियों को भी फोन करते हैं। अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता है क्योंकि मंत्री सुरेश राही धरने पर बैठ जाते हैं और अधिकारियों से, बाकायदा जो बड़े अधिकारी हैं उनसे शिकायत करते हैं और शिकायत करके कहते हैं कि भाई जेई हमारी बात को नहीं सुन रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब यह मामला सीधे जाता है ए.के. शर्मा के संज्ञान में। ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं, ये भी परेशान रह चुके हैं। यानी कि इनका भी अभी मामला बताएंगे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का, कि पिछले दिनों ए.के. शर्मा भी बड़ा परेशान, नाराज नजर आए थे। ए.के. शर्मा के पास मामला जाता है और ए.के. शर्मा इस मामले में कार्रवाई करते हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके ए.के. शर्मा ने लिखा, राज्य सरकार में माननीय राज्य मंत्री श्री सुरेश राही जी के साथ सीतापुर जिले के विद्युत विभाग के हरगांव के जूनियर इंजीनियर द्वारा अविवेकपूर्ण व्यवहार बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही उक्त जेई की जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता और अपने कार्य में शिथिलता भी अक्षम्य है। इसके लिए जेई श्री रमेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मैंने माननीय मंत्री श्री राही से स्वयं बात करने के बाद चेयरमैन यूपीपीसीएल और एमडी एमवीवीएनएल को हिदायत दी है कि इस घटना में ऊपर से लेकर नीचे तक के प्रबंधन की गलती दिखती है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी विद्युत कर्मियों को पुनः आग्रह एवं चेतावनी है कि जन भावनाओं की अनदेखी और जनता अथवा जनप्रतिनिधियों के साथ असभ्य व्यवहार के परिणाम गंभीर होंगे। यानी कि जेई को निलंबित कर दिया गया और बाकायदा चेतावनी जारी की गई है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की तरफ से। अब चूंकि यह मामला सत्ता से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है विपक्ष भी इसमें अपना बयान जारी करेगा। तो कांग्रेस ने भी ट्वीट कर दिया। कांग्रेस ने लिखा, योगी राज में बेलगाम सिस्टम का एक और नमूना। सीतापुर के एक गांव में ट्रांसफार्मर खराब हुआ और पूरे 20 दिन तक गांव अंधेरे में डूबा रहा। जब शिकायत कारागार
राज्य मंत्री सुरेश राही तक पहुंची तो उन्होंने खुद जेई को फोन किया, लेकिन जवाब मिला खुद आकर ट्रांसफर उतरवा लो। यही नहीं, ऊर्जा विभाग की एमडी ने मंत्री का फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझा। इस सरकार में मंत्री की हैसियत इतनी रह गई है कि अधिकारी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आखिरकार बेबस होकर मंत्री जी को धरने पर बैठना पड़ा। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा पहले ही कह चुके हैं, मैं जेई का ट्रांसफर तक नहीं कर सकता। सोचिए, सत्ता में बैठे मंत्री तक सिस्टम के सामने लाचार है तो आम जनता की फरियाद कौन सुनेगा। योगी आदित्यनाथ जी, जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने वाला ये ढीठ सिस्टम किसके इशारे पर चल रहा है? कांग्रेस ने निशाना साधा और जो जिक्र किया कि ए के शर्मा खुद कह चुके हैं कि जेई का ट्रांसफर तक नहीं कर सकता। दरअसल पिछले दिनों ए के शर्मा भी कथित तौर पर बड़े परेशान नजर आए थे। उन्होंने अपनी परेशानी ट्वीट के जरिए, और ए के शर्मा ऑफिस से भी ये ट्वीट किए गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि जब ऊर्जा मंत्री एक जेई का ट्रांसफर नहीं कर सकता है तो ऐसा फैसला क्यों ले लेगा। दरअसल निजीकरण को लेकर भी बातें सामने आई थी और उस पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा कुछ नाराज नजर आए थे। अब यह नया मामला, ताजा मामला सामने आया है। एक और मामला भी सामने आया था जब एक उपभोक्ता ने बिजली विभाग के एक अधिकारी को फोन किया था समस्या बताने के लिए। तब उन्होंने कहा था कि फलाना जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर फोन करिए और उस पर समस्या बताइए। लेकिन उपभोक्ता ने जब कहा कि हम आपको फोन करके आपको समस्या बता रहे तो हमारी समस्या का समाधान करिए, इस पर बातों बातों में जो अधिकारी थे उन्होंने अपने रिश्तेदारी बता दी थी कि कितनी मजबूत रिश्तेदारी है, जिसमें मंत्री से लेकर सांसद तक के नाम लिए गए थे। अब इस मामले में, ताजे मामले में जेई को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मामला उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह कोई नई खबर नहीं है जब अधिकारी वर्सेस मंत्री यानी जनप्रतिनिधि सामने आया हो। इससे पहले भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वो धरने पे बैठ चुके हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले चाहे स्वास्थ्य विभाग का मामला हो, उसमें भी ट्रांसफर को लेकर खबरें सामने आई थी। और जब तबादला एक्सप्रेस चली थी 15 मई से 15 जून तक, कोई भी ट्रांसफर नहीं हो पाया था स्वास्थ्य विभाग में। और वहीं उत्तर प्रदेश की मंत्री और उनके पूर्व सांसद पति भी धरने पर बैठे हुए नजर आए थे, यह भी खबर सामने आई थी। बहरहाल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये जो खबर है सुरेश राही, मंत्री सुरेश राही से संबंधित, ये खूब तैर रही है और विपक्ष इस मामले को लेकर योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने इस मामले पर कार्रवाई की है और चेतावनी भी जारी की है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।